हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है मुस्लिम लीव होम इन उत्तरकाशी। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने इतना डराया है इनको। आप लोगों ने आगे देखिए फिर डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है। जीने नहीं दोगे क्या हम लोगों को? देखो डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है। इसलिए हमने आजादी के बाद इस देश में रहे थे कि तुम हमें ऐसे डराओगे, ऐसे डराओगे। देखो इसकी हालत, देखो इसका डर, देखो इसके चेहरे पर, इसकी जुबान पर, इसके अल्फाजों। मास्टर जी मुझे माफी करो, याद हो गई है। हो गई ना बेटा? तो अब आप ये करेंगे कि माँ की जगह बहन कर दीजिए बेटा। अब आप 25 बार बहन करके गाली दीजिए। गालियां बेटा आपको सब तरीके की पता होनी चाहिए, आगे जाके जमाने में, जिंदगी में, सोशल मीडिया में काम आएंगी ना बेटा। चलो लिखो। तो साथियों, उत्तरकाशी की जो घटना है जिसमें कुछ मुस्लिम परिवारों से यह कहा गया है कि तुम इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाओ, भले यहां रह रहे हो या दुकान हो, ये सुर्खियों में छाई हुई है। देखने में बुरा लगता है भी बुरा। दो लोग, एक मुस्लिम और एक कोई सैनी, एक लड़की को, नाबालिग लड़की को गुमराह कर, भटका कर, फैलाकर, फुसलाकर लेकर भाग रहे थे। खबर फैल गई, लोगों ने उनको पकड़ लिया। अब हर जगह ये सवाल उठ रहा है कि भाई सैनी परिवार से तो कुछ नहीं बोला गया, मुस्लिम से, जो मुस्लिम वहां का रहे उन क्षेत्र के, हुआ ये कि शुरू में मुस्लिम्स ने उस लड़के की सपोर्ट किया। पर अगर सपोर्ट भी किया तो सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह उनको डराने की, धमकाने की, वो क्षेत्र छोड़ के जाएं, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? जो गलत है, और मैं मानता हूं गलत है। कम्युनिटी अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपने क्षेत्र से हटा दें। इस घटना के बाद जो एक घटना मेरे दिमाग में आई, पर ना जाने क्यों आई, वो कश्मीर की आई, जो कश्मीरी हिंदुओं को, करीबन 250 कश्मीरी हिंदुओं को मार के, औरतों का करके, लूट के, डरा के, धमका के, उनके दिलों में दर्द पैदा करके, जो आज से लगभग 30 साल पहले उनको वहां से भगाया गया था। तो वो घटना भी मेरे दिमाग में आई। तो आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी की। उस पर फिर देखते हैं ओवैसी साहब ने क्या बोला। सबसे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो आप ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है। ये बंदा कौन है मैं इसको नहीं जानता हूं। वो अच्छा लिखता है, बुरा लिखता है, आप उसे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर ये रिजवान अहमद नहीं है। छोटा सा इसने पैरोडी अकाउंट लिख रखा है। जो लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, अगर इनका लिखना, इनकी बात करना आप लोगों को पसंद है तो आप इसको फॉलो करें, ये आपकी मर्जी है। पर दिस इज नॉट मी। मेरी तस्वीर, मेरा नाम यूज करना, तो गोला भी मारा तो भी नहीं पता चला क्यों मारा। से लिखो, लोगों को पसंद आएगा तो वो तुम्हें फॉलो करेंगे। हमारे शिकागो जाके साहब ने क्या बोला, आज के भारत की तुलना किससे करी, उसका, और फिर आगे कुछ डरे हुए मुसलमान। क्या बोल रहे हैं? ये आपको सब पता है। अब हमारे साहब पहुंच गए शिकागो। राहुल गांधी को देखे इनको भी लगा कि राष्ट्र नेता तो मैं नहीं बन पा रहा, हर जगह मेरे नुमाइंदों की जमानतें जब्त हो जाती हैं, तो चलो हम भी बाहर जाके एक भाषण दे देते हैं। तो साहब शिकागो पहुंच गए और आज के भारत के लिए इन्होंने क्या बोला, पहले वो सुनते हैं। 30 के जर्मनी को देख रहे हैं, आज हम 130 के जर्मनी को देख रहे हैं, और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। उत्तरकाशी उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे।
ठीक। तो उत्तरकाशी की जो घटना हुई उसकी तुलना साहब ने 130 के जर्मनी नाजीज से की कि किस तरीके से जूस के खिलाफ एक मुहिम चलाई शिकागो गई में, और बाद में उनका कत्लेआम अपनी कंट्री में किया गया था। तो उसको इन्होंने शिकागो जाके भाई साहब ने शिकागो में क्या होगा? अब मैं आप लोगों को एक रूबरू कराता हूं। एक कंपाइलेशन मैंने बनाया है मेहनत करके, बहुत पुराने नए लेटेस्ट 2 साल 4 साल 5 साल पुराने वीडियोस निकाल के हमें देखना है हमारी कौम कितना डरी हुई है, मुसलमान बेचारा कितना डरा हुआ है, और किस तरह से ये जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, हिंदूवादी, कट्टरवादी हिंदू मिलकर एक मुसलमान को, एक अमन पसंद मुसलमान को किस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका जीना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। और आज के वीडियो में ये दिखाएंगे जिसमें मुसलमान जिंदा बोले होंगे, सबूत है इस बात का कि मुसलमान कितना डरा हुआ है। देखो और समझो और हिंदुओं एहसास करो कि तुमने एक मुसलमान को कितना डरा रखा है। देखो, ऐसे मोडियां बहुत आए बहुत चले गए, देखा आज लोग एक ऑर्डर में है, पहले इस डरे हुए मुसलमान को देखिए, तरह तरह के डरे हुए मुसलमान आपको दिखाऊंगा। ओवैसी भी तो ऐसी इस डर का जिम्मेदार आप हो हिंदू भाइयों, आप हो। आपने हमें डराया है, आपने इनको डराया है, इतना डराया है। देखो इनकी डर के मारे हालत कैसी हो गई है वो देखो बस, तुम और कुछ ना देखो। बोल रहे मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। 2013 का वीडियो है ये। तभी और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है, क्या का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये कौन है? जब तस्लीमा नसरीन हैदराबाद गई थी तो उस महिलाओं को एआईएम के वर्कर्स ने और विधायकों ने चप्पल और जूतों से उसको मारा था, उस महिला को। और वो वीडियो में आप लोग को नहीं दिखा सकता, बत्ती गालियां जैसे काम इन लोगों को पता है। गलियों में भाई ABCD और अलिफ बेते के साथ गाली ही सिखाई जाती है ना, कि बेटा आप याद करो ABCD दोहराते रहो। बेटा आप बहुत देर से माँ की गाली नहीं दे रहे हैं, आप तो भूल जाएंगे, लिखिए 25 बार लिख के याद करिए। मास्टर जी मुझे माँ की गाली याद हो गई है ना बेटा। तो अब आप ये करेंगे कि माँ की जगह बहन कर दीजिए बेटा। अब आप 25 बार बहन करके गाली दीजिए। गालियां बेटा आपको सब तरीके की पता होनी चाहिए, आगे जाके जमाने में, जिंदगी में, सोशल मीडिया में काम आएंगी ना बेटा। चलो लिखो, और बेटा आप ABCD दोहराइए, और उसके बाद आप गालियां याद रखेंगे, और बेटा आप ABCD याद करेंगे, ठीक है। तो जब गलियों में इस तरह से जब पढ़ाया जाता है ट्यूशन, तो इसी तरह उसको तस्लीमा नसरीन को लोगों ने गालियां दी थी। जिस तरीके के शेर बनकर ये डरा हुआ मुसलमान बोल रहा। आगे सुनिए, कह रहा है मोदी से हमें डराओगे। ये 2013 का वीडियो है। करेक्ट 10 साल बाद इसका बड़ा भाई शिकागो जाके कह रहा है ओ इसका भाई है, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं हमारे लिए। यानी एक तो तय है कि डर तो गया, ये तो तय है। भाई बोल रहा था डरेगा ही नहीं, पर डर गया, वरना ये बोलते क्यों। रिजवान अहमद डरे हैं तो वापस से बोल के इंडिया नहीं आ सकते ना, अब तो मत आना। रिजवान अहमद योगी आदित्यनाथ जी से भी नहीं डरता। अरे रिजवान अहमद कुछ ऐसा करते ही नहीं जो इनसे डरे यार। वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनका सब्जेक्ट हूं, मैं इस देश का सिटीजन हूं। वो मेरी सुरक्षा करेंगे, वो मुझसे प्यार करेंगे, बस इतना सा रिश्ता है। तुम पंगे लोगे तो डरोगे खामखा के। अब डरे हुए मुसलमान को आगे सुनते हैं। सब डरे हुए मुसलमान तालियां बजा रहे हैं, चीखें निकल रही हैं डर के मारे उनके मुंह से। आगे चलिए, बहुत प्यारा कंपाइलेशन है, हर जगह मजाक नहीं होता है। पूरा कंपाइलेशन देखना, मेहनत की है, वरना फिर मजा नहीं आता। पूरा आखिर तक कंपाइलेशन देखना, 10 साल के वीडियो निकाल के लाया हूं कुछ। ये भी आ नहीं जा रहा था। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना। वर्ड समझिए, हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना। यानी ये हिंदुस्तान को एक अलग आइडेंटिटी मान के बात कर रहा है। आगे चलते हैं। जैसे अपना पार्ट नहीं है, तुम 100 करोड़ है ना,
ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा। हमको डरा हुआ मुसलमान आपके सामने, ये आप वासी ने भी तो ऐसी एक स्टेटमेंट हमने सुनी थी बोलते हुए। डराया है इनको, आप लोगों ने आगे देखिए फिर डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है। जीने नहीं दोगे क्या हम लोगों को? देखो डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है, देखो ये देखो। इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। और कोई वीडियो अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, कोई और मैं है? कहना चाहता हूँ तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, डरा हुआ, जीने नहीं दोगे हम लोगों को, ऐसे डराओगे हमें, हैं? ऐसे डराओगे। आगे बहुत सारे हैं, पूरा देखना। कम से कम 12 डरे हुए मुसलमान लाए हम तुम्हारे, जीने नहीं दोगे तुम हमें, आगे देखो। का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। इकट्ठा होके चलना पड़ेगा। डरा हुआ मुसलमान कह रहा है अब हमें इकट्ठा होके चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन अपनी के लेना सोच से। पड़ेगा। ये भी याद किसे रखना। अपनी आजादी गंदी सोच से। आजाद है अब इंडिया। वक्त आ गया है, हमको बोला वहां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर भेज दिए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है। इन बात का किस्सा बता रहा है डरा हुआ मुसलमान के, अभी सिर्फ शेरनियां बाहर निकली हैं, अभी सिर्फ शेरनियां बाहर निकली हैं, उन्होंने तुम्हारे छक्के छुड़ा ये वीडियो दिए। शिकागो में जब वो दे रहा था करने भाषण वाले तो ये दिख लगा देने चाहिए था ना वीडियो। आगे देखो। और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। सोच है लो कौन? अगर हम सड़क पर देखा आ है गए डरे कहीं हुए बड़ी जगह। मुसलमान तो क्या होगा यार, ये बताओ। अमर जवान ये पे इनका कर जो रहा है बाप ये। है, ये शिकागो में जो बता रहा है कि 1930 का जर्मनी याद आ रहा है, ये मुसलमानों के लिए बता रहा है या हिंदुओं के लिए बता रहा है? ये जो जर्मनी याद आ रहा है, ये हिंदुओं की बात तो नहीं कर रहा था, मैं समझ वही गया होगा। मुसलमान की कर रहा है। प्लीज कमेंट में लिख के भेजना। हिंदुओं के और लिए कर अभी 8 डरे हुए मुसलमान और बचे हैं, और अगर तुम छोड़ के गए इस प्रोग्राम को, मैंने बड़ी मेहनत करी है इसमें, डरे हुए मुसलमानों को इकट्ठा किया है एक जगह मैंने। यार आसान नहीं होते ये काम, एक बार कंपाइल हो जाए तो आसान लगते हैं। तो भाई देख लो, हमने तो कुछ ही पार्ट्स देखे हैं कि ये है दिखा रहे, मतलब इनको ये चालाकियां इनकी ये हैं प्रोपोगेंडा कि यहाँ पे तो इंडिया में इस टाइप की स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर बाहर दूसरी कंट्री में जाके, और बार इनका क्या है फोकस यूएसए में जाकर ये लोग दिखाते हैं कि हम बेचारे बड़े डरे हुए हैं, यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और वहाँ जाके दिखाते हैं हम डरे हुए हैं। जो इस टाइप की, मैं तो कह रही हूँ कि जब वो ऐसा चीज़ें बोलते हैं वहाँ पे कोई जब पता चले यहाँ जा रहे हैं, उन्हीं की मीटिंग के अंदर कोई इंडिया से भी साथ में वो जो है वो जाए और उसी मीटिंग के अंदर इसकी जो क्लिप होती है ज़ोर शोर से लगाकर दिखाएं कि ये, और पूछें भैया ये डरा हुआ मुसलमान है, फिर इनको पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी। तुम कहीं पे भी जाके जो गलत मलत बोल रहे हो उसका तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए साथ साथ तुम्हारे पीछे कोई जा रहा है जो उसी मीटिंग में तुम्हारा को तुमसे क्वेश्चंस भी पुट अप करेगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि उत्तरकाशी में जो भी एक्टिविटी हुई है उसके बाद लोग परेशान हो गए और लोगों ने बोला प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि उनको फील हो रहा होगा कि उनकी बेटियां जो है वो सेफ नहीं है। अब नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि लोग एफआईआर कराते हैं, पुलिस में जाते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, सब ठीक हो जाता है। मगर उन लोगों ने कहा कि देखो भैया हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया कि ऐसे डरे हुए हैं, ऐसे धमके हुए हैं, क्योंकि वो स्पीचें जो हैं मिस्टर ओवैसी की स्पीच तो नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है पर हमने देखी है उनकी, मिस्टर ओवैसी जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लग नहीं रहा कि कोई विक्टिम है, मगर ऑपोजिट पूरा नज़र आ रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाए थे कि जो इतना एग्रेशन दिखा रहा है वो कैसे डरा हुआ है, बिल्कुल जो ऐसे बोल रहा है वो कैसे डरा नहीं, हुआ है, और वो अपने आप को मानते ही अलग हैं एक्चुअली इंडिया से। हाँ, जैसे बोल रहे हैं हम लोग ऐसे हैं, तुम लोग ऐसे हो। हिंदुस्तान को तो अपना दुश्मन टाइप का बोल के कि हिंदुस्तान दुश्मन है और हम यहाँ पे मतलब वो ये कह रहे हिंदुस्तान हैं कि को। हम कोई और हैं, हिंदुस्तान कोई और है। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि उन्होंने कई ज़बरदस्त लॉज ब्रेक किए इंडिया के, कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट कर रहे हैं।
कर रहे हैं। वो अपने आप को इंडियंस नहीं कह रहे, कह रहे हैं हम कोई और एंटिटी है, इंडिया कोई और एंटिटी है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस टाइप का एंटी इंडिया एजेंडा और एंटी इंडिया स्पीचेस अलाउड नहीं होने चाहिए और उन पे एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनको नहीं दबाएंगे तो इनकी तरह के और 10 खड़े हो जाएंगे। इंडिया में होकर नहीं कर सकते, सिटीजन होकर ये सब नहीं कर सकते। नॉट अलाउड, बिल्कुल नॉट अलाउड। और मेरा तो सिंपल एक क्वेश्चन है कि ये इतने ही डरे हुए हैं ओवैसी, तो वहां जाके बोल रहे हैं, तो इतने डरे हुए हैं तो इतना कुछ जो बोल के आ गए, किस डरेबाज जो होता है वो तो वापस आ ही नहीं सकता इतना कुछ बोल के, क्योंकि उसको पता है मैंने वापस वहीं आना है। वहां पे तो भैया मैं तो बहुत डरा हुआ हूं। तो कौन सा डरे हुए हैं? जहाँ पे वो सेफ है। नहीं, मेरे को बताओ कहाँ डरे हुए हैं? ये तो इतना कुछ बोल के वापस इंडिया धड़क कैसे आते हैं, और इंडिया में भी ऐसा ही बोलते हैं। तो कौन से डरे हुए? एक्शन हैज टू बी टेकन, एक्शन शुड बी टेकन, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। जो ओवैसी के भाई बोल रहे हैं वो तो बहुत ही, ओह माय गॉड, दोनों ही उस टाइप से हैं। ये तो इंडिया में एंटी इंडियन जो है ना वो गेम चला रहे हैं यहाँ पे, उन सेंटिमेंट्स पैदा कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट आवर कंट्री। तो भैया आप भी शेयर करना अपने थॉट्स और कमेंट्स में जरूर लिखना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।